हरियाणा में लग्जरी लाइफ के लिए रुपए कम पड़े तो लिव इन पार्टनर ने कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया। कारोबारियों को फंसाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमीर कारोबारियों को ढूंढते थे। पहले उनकी पोस्ट पर लाइक कमेंट करते थे, फिर चैटिंग करते और आखिर में नंबर एक्सचेंज कर मिलने बुला लेते। इसके बाद कभी भाई तो कभी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर रेप केस में फंसाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठते रहे और 4 साल से ये गैंग चल रहा था। कारोबारी लूट रहे थे मगर बड़ा हाथ मारने के चक्कर में उन्होंने एक कारोबारी से 19 लाख ले लिए, जिसके बाद गैंग पकड़ा गया। अब इस गैंग की पूरी कहानी सामने आ गई है। हमारी पुलिस टीम को सूचना मिली थी श्री अनूप द्वारा कि एक गिरोह है जो कि हनी ट्रैप करता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस हनी ट्रैप में आ जाता है उसको किडनैप करके और फोर्सफुली उनके बैंक अकाउंट से या अन्य तरीकों से उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। तो शिकायत पे एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और जिसमें हमारी जो इंचार्ज जो सीआईए हैं श्री सुखदेव और उनकी टीम और जो एसएचओ सिटी हैं उनकी टीम, और इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करके इसमें गहनता से जांच की गई तो यह मामला सत्य पाया गया। इसमें हमने एफआईआर नंबर 96 डेटेड 17 अप्रैल 2025 अंडर सेक्शन 115(2), 126(2), 127(2), 140(1), 308(6) BNS PS सिटी नरवाना दर्ज किया है और 5 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। इसका नाम मंजीत ढिल्लो है जो कि हांसी की निवासी हैं, उम्र 29 साल, और ये मुख्य सूत्रधार थी, इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर थी ये लेडी। और ये जो दूसरे एक व्यक्ति हैं जो सुखविंदर, ये शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। तो इन दोनों ने और इन दोनों ने जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इन्होंने मिलकर 3 अन्य व्यक्तियों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। जो ये हमारे शिकायतकर्ता हैं, शिकायतकर्ता को इन्होंने किसी बहाने से 15 तारीख को बुलाया और फिर इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया कि भाई आपके खिलाफ हम रेप का केस दर्ज करवा देंगे, और फिर इनको ये किडनैप कर इन्होंने अपने पास रखा 15 तारीख को। 16 तारीख को इन्होंने, जब इनको बैंक से जो हमारा शिकायत करता है अनूप, इन्होंने पैसे दे दिए तो उसके बाद इन्होंने छोड़ा है। सीसीटीवी फुटेजेस हमने ली बैंक्स की, जिसमें बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो रहा था कि जो ये एक्यूज्ड हैं ये गए हैं और जो फाइनेंशियल जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उससे भी प्रूव हो रहा है। माननीय अदालत में इन 5 ही व्यक्तियों को पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे। इन्होंने प्लानिंग बनाई कि बड़े कारोबारियों को कैसे फंसाया जाए। उनके नंबर मिलने भी इतने आसान नहीं थे। इसके लिए सोशल मीडिया पर बातचीत में एक्सपर्ट लड़की चाहिए थी, मगर कोई लड़की उनके साथ क्यों काम करे। इसलिए मंजीत नरवाना आई और वहां दनोदा की निवासी रीना मिली। रीना को पैसों की जरूरत थी। मंजीत को पता लगा तो उसने उसके साथ भी गैंग बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद पैसों के लालच में खरल का रहने वाला संदीप भी उनके गैंग में जुड़ गया। जो मंजीत और सुखविंदर के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, एक का नाम संदीप कुमार है जो कि खरल से हैं, जींद से ही, इनकी उम्र 31 साल है। इसी प्रकार अनिल कुमार हैं, ये भी खरल से हैं, इनकी उम्र 29 साल है। और एक महिला और हैं रीना, जिनकी उम्र 37 वर्ष है। तो ये दनोदा खुर्द से हैं। तो ये 5 ही व्यक्ति इसमें हनी ट्रैप में इन्वॉल्व थे और प्रारंभिक जांच में यह भी आया है कि 3 अन्य व्यक्तियों के साथ भी ऐसा कर चुके हैं और उनको भी हम शीघ्र ही शामिल जांच करेंगे और जो भी उसमें लीगल एक्शन जहां का भी बनता होगा वो भी हम रिकमेंड करेंगे। तो सर, जो आपने बताया ट्रैप में, तो कितनी राशि इन्होंने वहां से ली है, किस तरह का इन्होंने पूरा गेम चलाया, कितनी राशि इनसे जब्ती? हाँ, जांच में ये पाया गया कि इन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी और क्योंकि जो
शिकायत करता है, उनके पास वो थे नहीं, उन्होंने अपने किसी मित्र को कहा तो मित्र ने उनके अकाउंट में वो पैसे डाले। फिर ये 2 एक्यूज्ड है जो हमारे शिकायत करता है उसके साथ गए हैं बैंक में, और बैंक में से वो पैसे निकाले गए हैं और 19 लाख रुपए इनको डिलीवर हुए। तो इनके पोजीशन से हमने 19 लाख रुपए भी रिकवर किए। रिकवर होगी राशि जी। तो 2-3 मामले एक बार वो फोटो वो करवा दो, यहाँ पे फोटो उनके अंदर रखें। तो 3 आएंगे और जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। तो सर जो ये गिरोह है तो किस तरह के इनके तार जुड़े और पीछे से कोई पता चला, कोई जांच में? देखिए अभी तक की जो पूछताछ है उसमें जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है सुखविंदर, शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध ऑलरेडी 3 FIR दर्ज हैं। 2000 2020 में अंडर सेक्शन मर्डर्स एंड आर्म्स एक्ट एक दर्ज है जिसमें ये बेल पर है, और इसके अलावा 2 अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं जिसमें एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है 2022 का, और उसके बाद एक धमकी देने का मामला है 2023 का। तो 3 ऑलरेडी इनके खिलाफ केस है सुखविंदर के। इसी प्रकार एक एक्यूज्ड है संदीप कुमार, ये खरल जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भी हत्या का प्रयास का एक 2020 का मुकदमा है PS गढ़ी का। इसी प्रकार से एक धमकी देने का और अंडर एट्रोसिटी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC/ST उसके तहत PS गढ़ी में इनके खिलाफ दर्ज है 2023 में, और एक इमोरल ट्रैफिकिंग का भी है 2024 में। तो बाकियों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अभी तक नहीं पाया गया है, इन 2 का पाया गया। सर ये किस प्रकार फंसाते थे अपने, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मतलब कैसे ये कांटेक्ट? दो महिलाएं जो इस गिरोह में हैं ये सूत्रधार हैं, और ये किसी न किसी बहाने से पहले फ्रेंडशिप करती हैं लड़कों के साथ, फिर उनको बुलाते हैं, और फिर ये प्री प्लान्ड, जैसे इस केस में भी इन्होंने प्री प्लान्ड करके ही जो अपनी टीम थी उसको पहले ही समय दिया हुआ था कि इस टाइम पे बुलाया जाएगा जो इसको अनूप को, और आप लोग आ जाना, और आप लोग आके फिर आप इसको किडनैप कर लेना। सर फ्रेंडशिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है? सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं और अन्य जो हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी उसका भी यूज कर। सर इनकी जो सूत्रधार है, जो महिलाएं आप बता रहे हैं, इनकी कोई बैकग्राउंड पता चले या पीछे भी इनका कुछ इस तरह का मामला? देखिए अभी तक जो एज फार एज क्रिमिनल एंटीसीडेंट गोज वो नहीं है अभी, जो हमने प्रारंभिक जांच पता की है। बाकी हम और गहनता से इसमें जांच कर रहे हैं। बाकी जो अन्य जो आरोपी हैं उसमें से 2 आरोपियों के खिलाफ 3 से ज्यादा मुकदमे हैं। दरअसल ये लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टारगेट ढूंढते थे। इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स था, आदमी पैसे वाला होना चाहिए और समाज में भी उसका रसूख होना चाहिए, ताकि जरा सी बेइज्जती पर उसे डर लगे। उनके प्रोफाइल के बारे में रीना को बताया जाता। इसके बाद रीना पहले उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती, उनकी पोस्ट या फोटो को लाइक करती, फिर चैटिंग करती। इसके बाद दोनों मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते। कुछ दिन की चैटिंग और मोबाइल पर बातचीत के बाद रीना उन्हें मिलने के लिए बुला लेती। इसके बाद जैसे ही कारोबारी रीना से मिलता तो उसकी वीडियो बना लेते या फिर चैटिंग के आधार पर कारोबारी को धमकाने लगते। आरोपी कभी रीना का भाई तो कभी पुलिस वाला बनकर शिकायत करने की धमकी देते। वीडियो या चैटिंग वायरल होने को लेकर धमकाते। अगर इससे भी कोई नहीं डरता तो रीना उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देती, जिससे कारोबारी डर के मारे रुपए दे देते थे। कारोबारी की वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जाती थी। जानकारी निकलकर सामने आई कि जींद, जुलाना, बरवाला और जगाधरी में कारोबारियों को फंसाया गया। सभी कारोबारियों से 2 से लेकर 7 लाख रुपए तक ऐंठे गए। बदनामी के डर से कारोबारियों ने पुलिस को शिकायत नहीं की। तो ऐसे में आरोपियों की i20 कार के नंबर से ट्रेस कर पुलिस ने उन्हें ट्रेस कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।